आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। यू का वर्ड यूज किया जाता है ट्रू एंड कैरियन का वर्ड निकला है न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और ठीक है, इन एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंटर में। कि एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, जबकि मैच्योर प्लांट सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है, क्योंकि बीच में वैक्यूल आ जाता है। वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। ये देखें, ये है, दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में होता है वैक्यूल। ठीक है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर होता है, ये है वैक्यूल। इस लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे पेरिफेरी पे पुश हो जाता है, चला जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। ये न्यूक्लियस की प्रेजेंट बता रहे हैं इन एनिमल और प्लांट सेल में। ठीक है, आगे है द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, हमारे पास ये ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस और ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, इस वजह से इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इट इज सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब ये कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी न्यूक्लियस से अंदर या बाहर मूवमेंट को, मतलब हर चीज़ को नहीं अलाउ करेगी, कुछ कुछ चीज़ें इससे बाहर और अंदर की तरफ मूव कर सकती हैं। एंड एज मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट होते हैं पोर्स, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ अंदर, दिस इज द सेल, ये सेल का होता है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, इस पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ अंदर जाएगी और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ है वो बाहर आएगी। ये सेमी परमिएबल में कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, हर चीज़ को अपने अलाउ नहीं करेगी जाने के लिए अंदर या बाहर। द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का वर्ड सेल के लिए निकला है। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म देर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ बाहर या अंदर मूव करेगी। ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्मॉल न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं, और इस न्यूक्लियोलाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमाटिन। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ठीक है, और ये क्रोमाटिन बेसिकली हमारा डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल ये है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। इन पोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ बाहर या अंदर मूव करेगी। यहाँ पे थ्रेड लाइक मटेरियल है, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन, और ये हमारा बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमाटिन जो है ये इस तरह कंडेंस हो के ना इस तरह, तो ये बना देगा क्रोमोसोम। ठीक है, और वो कह रहे हैं क्रोमाटिन जो है वो किससे बना होता है? डीएनए की जो फॉर्म है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड करता है क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होकर वो क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो एक सेल है। सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, वो ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए जो है ये हमारी सारी जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, और ये डीएनए ही है जिसकी वजह से हमारे एक करेक्टर, जो हमारे करेक्टर हैं एक जनरेशन से डीएनए दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं ड्यू टू डीएनए। ठीक है, इस वजह से हम डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी होता है विरासती, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो का वर्ड यूज किया जाता है बिफोर कैरियन न्यूक्लियस, मतलब जो पहले वाले थे जैसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया आर्ची, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट इन द साइटोम। ठीक है, उनका न्यूक्लियस नहीं है। तो ये देखें,
ये एक दिस इज़ द प्रोकैरियोट का सेल है। ये होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और इनके पास तो न्यूक्लियस नहीं है। जब इनका न्यूक्लियस नहीं है तो इनके जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है।